हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर क्लास 9th चैप्टर 4। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन की आपका आता है ए एक्स प्लस बी वाई एन प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आता है जिसमें एक्स और वाई आर द टू वेरिएबल्स एंड विद डिग्री 1, दोनों की डिग्री 1 होती है, मतलब पावर जो होगी वो 1 होगी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए आता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई बी आता है, और जो कांस्टेंट टर्म सी दी है विदाउट एक्स एंड वाई जो होती है कांस्टेंट टर्म वो सी आता है। एग्जांपल ले लेते हैं हम। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया एग्जाम्पल टू का फर्स्ट पार्ट जो दिए हुए एक्स इक्वल टू -5 ये दिया हुआ है, और हमें इसको टू वेरिएबल में लिखना है। तो टू वेरिएबल मतलब एक्स हमें गिवन है, वाई हमें गिवन नहीं है। ऐसे लिख लेते हैं एक्स प्लस 0 इंटू वाई, जो वेरिएबल नहीं दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट हम 0 ले लेते हैं, और 5 को भी हम इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ये +5 इक्वल टू 0 होता है। तो ये टू वेरिएबल में इक्वेशन बन गया है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट दिए हुए y इक्वल टू 2, इसको भी हमें टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आपका x नहीं दिया हुआ है, ओनली y दिया हुआ है, और कांस्टेंट टर्म भी राइट साइड दी हुई है। तो इसको भी हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं कांस्टेंट टर्म को, और जो x नहीं दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट हम 0 लेके 0 इंटू एक्स प्लस वाई और -2 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ये टू वेरिएबल में आ जाएगा इक्वेशन। कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो बनेगा वो 0 बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म जो बनेगी वो -2 आ जाती है। थर्ड पार्ट ले लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट में दिया है 2x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो इसमें भी y हमें गिवन नहीं है। तो इसको भी हमें अगर टू वेरिएबल में लिखना है तो 2x n प्लस 0 इंटू वाई और -3 इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है लीनियर इक्वेशन का, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x जो बनेगा वो 2, कोफिशिएंट ऑफ y 0 आ जाएगा क्योंकि ये वेरिएबल नहीं दिया हुआ था, और कांस्टेंट टर्म हमारा -3 आ जाता है। एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिए हुए है, cost of the notebook is twice the cost of a pen and write a linear equation in two variable and to represent this statement. One let कर लेते, let cost of notebook book equal to x let कर लेते हैं, and cost of a pen b y रुपीस लेट कर लेते हैं। हमें गिवन है इसमें कि cost of the notebook is, because cost of notebook equal to twice cost of a pen, पेन हमें गिवन है। तो ये cost of the notebook जो दिए हुए x इधर रख लेते हैं, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 2 इंटू, और cost of the pen हमें y गिवन है, इसको y रख लेते हैं। तो ये x इक्वल टू 2y, या हमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है तो ये आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगा। Express the following linear equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b, c in each case. क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको दिया 2x प्लस 3y एंड इक्वल टू 9.35 बार गिवन है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0 आ जाता है। तो इसको कंपेयर करते हैं, एंड बिकॉज ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है लीनियर इक्वेशन का। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इधर 2 दिए हुए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इधर ए दिया है, तो ए की जो वैल्यू बनी वो 2 बन जाती है ये, और इधर कोफिशिएंट ऑफ वाई बी दिए हुए, और कोफिशिएंट ऑफ वाई इस इक्वेशन में 3 दिए हुए है, तो ये बी की वैल्यू है। तो देयरफॉर ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3 आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म जो दी है, कांस्टेंट टर्म वो -9.35 बार एंड सी इक्वल टू -9.35 बार ये दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। इन सेकेंड पार्ट
x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसमें पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 दिया हुआ है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 5x माइनस वाई और माइनस 50 इक्वल टू 0 आता है। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, बिकॉज ax प्लस बी वाई एंड प्लस सी इक्वल टू 0। तो a के प्लेस पे जो बना वो 5, a इक्वल टू 5 आ जाएगा, और b के प्लेस पे -1, y का कोफिशिएंट इधर -1 है और इधर y का कोफिशिएंट b है, तो b इक्वल टू -1 आ जाता है। और c की वैल्यू जो बनेगी c इक्वल टू -50 आता है। तो ऐसे हम इनके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं इन द थर्ड पार्ट में जो दिया है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो इसमें भी 6 को हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो -2x प्लस 3y और -6 इक्वल टू 0 आता है। देयरफॉर a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 3 कोफिशिएंट ऑफ y, और कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू -6 बनता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 3x प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि हमें y नहीं गिवन है इसके अंदर, तो हम कोफिशिएंट ऑफ y 0 लेके और इस तरह से हम लिख लेते हैं उसको, और प्लस 2 ये कांस्टेंट टर्म हमें गिवन थी। अब इसको कंपेयर करते हैं, बिकॉज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a के प्लेस पे हमारा 3 बना हुआ है, तो a इक्वल टू 3 आ जाएगा, और b के प्लेस पे 0 बन गया है, b इक्वल टू 0, और c के प्लेस पे हमारा 2 आता है, c इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ऐसे हम अगर एक वेरिएबल दिया हुआ है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हम 2 वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y हम फाइंड कर सकते हैं। एक पार्ट और ले लेते हैं, सेवन्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है y माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें x गिवन नहीं है हमें, तो x का कोफिशिएंट हम 0 ले लेते हैं, ये लेते हैं x एंड प्लस y और -2 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लेते हैं हम फिर से, एंड बिकॉज ax प्लस बी वाई एंड प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x ए की जो वैल्यू बनी है वो आ जाता है आपका a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1 कोफिशिएंट ऑफ y, और c इक्वल टू हमारा -2 आता है। पार्ट 5 इक्वल टू 2x, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है हमें तो 2x प्लस 0 इंटू वाई, हमें इसमें y गिवन नहीं था, और कॉन्स्टेंट टर्म को भी हम x वाली टर्म के साथ इधर ले जाते हैं, तो -5 इक्वल टू 0 होता है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा, और लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ax प्लस बी वाई एंड प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो इसको कंपेयर कर देंगे हम, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 0 आ जाएगा, और c इक्वल टू -5 आ जाएगा, ये आता है c, और कोफिशिएंट ऑफ y ये b इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x ये आपका a इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।